नमस्कार, कारामाजू सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ। वृद्धि एक विशेष पद्धति तथा आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। वृद्धि शब्द को संकीर्ण माना गया है। नाउ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। विकास का अर्थ व्यापक है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है। अब एक चार्ट के द्वारा हम देखेंगे वृद्धि और विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, परिवर्तन। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जैसे आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, भार इत्यादि। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन आदि। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है जो कि इस प्रकार है। वृद्धि लगातार नहीं होती है और न ही जीवन भर चलती है। दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता है। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है, जबकि विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना असंभव है। अब हम देखेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत कि विकास किस दिशा में होता है। फर्स्ट है सिर से पांव की ओर, सेफेलोकैडवल सीक्वेंस। मानव शिशु सिर से पांव की ओर बढ़ता है। सबसे पहले मानव शिशु के सिर का विकास होता है, फिर नीचे की तरफ आके पैरों तक का विकास होता है। रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंसेस। विकास का क्रम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर बाहरी विकास होना शुरू होता है। पहले सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, फिर हृदय, छाती आदि भागों का विकास होता है। स्वरूप के पश्चात क्रियाएं। स्ट्रक्चर प्रीसीड्स फंक्शन। सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न भाग विकसित होते हैं, फिर उसके पश्चात उनका प्रयोग किया जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एडोलसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था की 11 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। इसकी शुरुआत प्यूबर्टी से होती है। वृद्धि और विकास की क्रांतिकारी अवधि किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था का काल तनाव, खिंचाव, तूफान और संघर्ष का काल है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।